अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम और एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे जो बेसिक्स है मैथमेटिक्स का, दैट इज़ सिंपल इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल मैथ लवर्स इशरत रशीद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हर एक एग्ज़ाम में इसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है इक्वेशन क्या होता है। तो पहले हम इक्वेशन समझते हैं, इक्वेशन का मतलब होता क्या है, उसके बेसिस फिर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ सिंपल इक्वेशंस। इसमें दो वर्ड्स हैं, सिंपल एंड इक्वेशंस। सिंपल आपका सबको पता होगा, अब इक्वेशंस यहाँ पे हम देखेंगे मतलब क्या होता है इक्वेशन का। तो इससे पहले मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का टॉपिक पढ़ाया था। आई होप आपने सब को वो क्लियर हुआ होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का टॉपिक। तो यहाँ पे उसी का यूज़ हो रहा है। अगर आपको इक्वेशन समझना है तो आपको पहले वो वीडियो ज़रूरी देखना पड़ेगा। अब इक्वेशन होता क्या है, ये कंडीशन होती है किस पे, आपको पता है वेरिएबल, मैंने आपको समझाया वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल का दूसरा नाम लिटरल है। ये इसका मतलब होता है ये चेंज होता है, ये वो क्वांटिटी होती है जो हमें पता नहीं होती है, उसी को हम वेरिएबल नाम देते हैं। तो अब इक्वेशन मुझे यहाँ पे समझाना है। अगर आपके पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, मैंने दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिए, अगर उन दो एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बीच में इक्वल ये साइन होगी, इसको बोलते हैं इक्वल टू, तो उस टाइम हम उस यहाँ पे जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो ये स्टेटमेंट यहाँ, ये जो ये कंडीशन यहाँ पे बनी है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है ए कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। ये वेरिएबल पे कंडीशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू विच जहाँ पे दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल बनती हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लेते हो तो इसमें भी वेरिएबल होगा, इसमें भी वेरिएबल होगा, या इस साइड वेरिएबल नहीं होगा या होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे वेरिएबल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा, आपको ये इक्वेशन उसी वेरिएबल पे यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। उस वेरिएबल को हम क्या वैल्यूज़ देते हैं ताकि ये दोनों इक्वल बन जाएं, तो उसी टाइम हम उसको बोलते हैं इक्वेशन। अगर वो वेरिएबल वहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू हम देंगे, अगर उस वेरिएबल की वजह से वो इक्वेशंस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल बने, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं इक्वेशन। और इसको हम इंडिकेट करते हैं साइन से। वो साइन ये हैं, दो लाइन्स, छोटे छोटे लाइन्स हम डालते हैं, पैरेलल लाइन्स, इसी को हम बोलते हैं इक्वल टू। तो ये जो ये कंडीशन यहाँ पे बनी है, इस सब को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन या बोलते हैं सिंपली इक्वेशन। तो अगर आपने कभी भी देखा होगा कई जगह पे भी एल्जेब्रिक इक्वेशन, आप शायद उस टाइम बोल रहे हो ये इक्वेशन है या कुछ और है, तो वो भी इक्वेशन होता है। अगर आप एल्जेब्रिक वहाँ पे देखोगे वो भी इक्वेशन होता है। बेसिकली ये क्या होता है, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही ली दो, उन्हीं को इक्वल किया है, उसी को बोलते हैं इक्वेशन। तो ये एक्चुअल में क्या थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ये इक्वल बने तो हम क्या इसको नाम देंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन या सिंपली इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं 5x + 13, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 13x⁻0। मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको ये सब समझाया। तो ये भी यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड में भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो उनके बीच में क्या साइन है, इक्वल्स टू, ये साइन है यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे अब वेरिएबल है x, अगर इस वेरिएबल को हम कोई वैल्यू देते हैं जिससे ये दोनों बराबर, जिसे अगर इसको हम कुछ वैल्यू देंगे जो ये फिर सॉल्व करेंगे ये 13 के बराबर आएगा, उस टाइम हम उसको बोलते हैं इक्वेशन। वही मैंने यहाँ पे लिखा है
इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड, जो मैंने बताया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5x + 3। तो अगर हम वैल्यू देंगे इस एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है ऑफ इक्वलिटी साइन इज इक्वल टू द वैल्यू, अगर वो बराबर होगा जो वैल्यू राइट हैंड साइड को है, तो अगर ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बनेंगे कोई इस वेरिएबल को कोई वैल्यू देके, उस टाइम हम उसको बोलते हैं इक्वेशन, देन दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब इक्वेशन क्या होता है, सिंपली आप तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लो, फिर उसमें वेरिएबल होगा, वेरिएबल को कोई वैल्यू दो, वो वैल्यू देना है, जैसे वो दोनों बराबर बन जाए तो उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल बनेगा राइट हैंड साइड को, तो हम क्या बोलेंगे इसको इक्वेशन। तो अब यहाँ पे और एक बात है, आप सबको आपने देखा भी होगा हमारे इस दुनिया में भी ये है क्या, यहाँ पे हर एक इक्वल नहीं होता है, तो बराबरी यहाँ पे होती ही नहीं है। मैं बड़ी हूँ आपसे, आप या छोटे हैं मुझसे, या आप ही बड़े हैं मुझसे, तो यहाँ पे कुछ बराबरी तो इक्वल यहाँ पे नहीं है हम सब, ठीक। तो यहाँ पे और एक दो क्वांटिटीज़ हैं और एक दो सिंबल्स हैं, दैट इज़ दिस ग्रेटर देन एंड लेस देन। समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। तो दुनिया में भी ये है और मैथमेटिक्स में भी ऐसा हो रहा है, हर एक इक्वलिटी हर एक एक्सप्रेशन यहाँ पे बराबर नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, या होगा ग्रेटर देन या होगा लेस देन। तो ये और दो साइंस यहाँ पे आ रही हैं, तो अगर हम यहाँ पे ये साइंस देखेंगे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में, उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, उस टाइम वो इक्वेशन नहीं होती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यहाँ पे इफ़ कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा राइट हैंड साइड को, फिर क्या होगा, या ये ग्रेटर देन होगा, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, या ये लेस देन होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, उस टाइम हम उसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली, यहाँ से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली, ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये होंगे या ग्रेटर देन या होंगे लेस देन, ठीक है। तो उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। तो आगे जाते हैं फिर, इन इक्वलिटी आर इन इक्वेशन। तो अब मैंने आपको ऊपर बताया, आपको अब सस्पेंस में है अब कि अगर अब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बराबर नहीं है, वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, तो उस टाइम हम जो उसको नाम देते हैं दैट इज़ इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन। वही मैंने यहाँ पे लिखा है अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहाँ पे साइन होंगी लेस देन या ग्रेटर देन, किसके बीच में, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बीच में, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में, ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, इन इक्वलिटी या बोलते हैं इन इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन इक्वेशन हम किसको अब बोलते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा राइट हैंड साइड को, या वो ग्रेटर देन होगा या वो लेस देन होगा, उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वलिटी या बोलते हैं इन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल दी है 5x + 2 इज़ 32 इज इक्वल टू 32, तो वहाँ पे मैंने इक्वल टू लिया। तो कभी कभार ये भी कंडीशन होगी जब मैं x को वैल्यूज़ यहाँ पे देती हूँ, ये सब डिपेंड करता है वेरिएबल पे, फिर से मैं बता रही हूँ। तो अगर हम इस x को वो वैल्यू देंगे ताकि ये बड़ा बन जाएगा तो 32 से, तो हम उस टाइम कौन सी यहाँ पे साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। या इस x को मैं वो वैल्यूज़ देती हूँ ये 32 से कम बनेगा, तो उस टाइम में क्या यहाँ पे मैं कौन सी साइन लगाऊंगी, दैट इज़ दिस लेस देन। तो इसी को, इन दोनों केसेस को हम बोलते हैं इन इक्वलिटी या बोलते हैं इन इक्वेशन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या है। तो इक्वेशन आपने देखा और आपने इनइक्वालिटी देखा, अब हम यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन।
अब आपने इक्वेशन देखा, बट ये न्यूमेरिकल इक्वेशन होता क्या है अब डियर स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल इक्वेशन मुझे आपको समझाना है। न्यूमेरिकल आप सब ने देखा होगा, अगर आप 1 2 3 4 बचपन में आपने पढ़ा होगा तो आपको जो टीचर होगा उसने आपको बताया होगा कि ये सारे न्यूमरल्स वैल्यूज़ हैं, जो ये 1 2 3 4 हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूमरल्स। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ आता है, न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये क्या होता है, कंसीडर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 6 - 3 = 3, तो ये कॉमन सेंस है, मैंने 6 को 3 माइनस किया, मुझे निकला 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर आया राइट हैंड साइड को, एग्जैक्टली बिकॉज 6 को जब हम 3 माइनस करते हैं वहाँ पे 3 मिलता है, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला राइट हैंड साइड को। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना इस 6 में वेरिएबल है, ना यहाँ पे जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, राइट हैंड साइड में भी कोई वेरिएबल ही नहीं है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कंसीडर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट 6 - 3 = 3। हियर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड को, बट नीदर ऑफ द टू साइड्स कंटेन्स अ वेरिएबल। दोनों साइड्स, ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड में वेरिएबल है। तो इस टाइम हम यहाँ, लेकिन इक्वेशन तो है ना, एग्जैक्टली इक्वेशन तो है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड को। तो इस टाइम इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि अब न्यूमेरिकल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहाँ पे न्यूमरल्स हो, जहाँ पे वेरिएबल का कोई वहाँ पे कोई वेरिएबल ना हो, दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पे वेरिएबल का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तब जाके अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड को, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है, फिर जब वो प्रॉब्लम लाइफ में भी जब वो सॉल्व होती है, आप क्या बोलते हो कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला है, हल निकला है। तो यहाँ पे भी ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम लाइफ के साथ ही ये भी है, लेकिन अब यहाँ पे मैथ्स के साथ हम डील कर रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स का कुछ होगा यहाँ, तो वो हम देखेंगे। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन। तो अब आपने जो इक्वेशन ऊपर देखी, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है, न्यूमेरिकल इक्वेशन नहीं लिखा है, क्योंकि इक्वेशन में ही वेरिएबल प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूशन न्यूमेरिकल इक्वेशन के लिए नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है इक्वेशन के लिए, या किसके लिए, अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए। तो अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं या कोई अलजेब्रिक इक्वेशन लेते हैं, उसमें वेरिएबल प्रेजेंट होता है, उस वेरिएबल को अगर हम कोई वैल्यू देते हैं जिस वैल्यू से वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर बनता है राइट हैंड साइड को, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर इक्वल टू राइट हैंड साइड। The equation, that is the value of the variable in an equation for which the values of the mathematical expressions on left hand side and right hand side become equal। वही मैंने बताया, अगर आपने अभी लिया 5x + 12 = 32, तो ये कब इक्वेशन है, जब ये बराबर बनेगा इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा राइट हैंड साइड को बराबर। बट अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन समझना है। जो ये वेरिएबल हैं, अगर आप इसको कुछ वैल्यू देते हो ताकि हमें ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर बनेगा राइट हैंड साइड को, उस टाइम जो वैल्यू आप दे रहे हो इस वेरिएबल का, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर x को 2 वैल्यू देती हूँ, डियर स्टूडेंट्स, मैंने x को 2 वैल्यू देना है यहाँ पे, तो 5 वो क्या बनेगा, 5 × 2
प्लस यहाँ पे इन दो के बीच में कौन सी ऑपरेशन होती है, बहुत बार मैंने बताया, यहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, प्लस 12। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 2 are 10 प्लस 12, 10 प्लस 2 किसके बराबर होगा यहाँ पे, दैट इज 22। तो यहाँ पे ये 32 के बराबर नहीं आया। तो हम क्या बताएंगे, ये जो आपने x का वैल्यू दिया यहाँ पे 2, ये सॉल्यूशन नहीं है। डन डियर स्टूडेंट, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर वो वैल्यू जो वेरिएबल का आप इक्वेशन में दे रहे हो, अगर वो बराबर, अगर उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुआ, उस टाइम हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, ये अभी हमें पता नहीं है ये इक्वेशन है या नहीं है, हमें चेक करना है। हम x को वैल्यू 2 देते हैं, x यहाँ पे वेरिएबल है, इसका वैल्यू हम 2 देते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे है 5x प्लस 2। आपको इसको बराबर बनाना है, राइट हैंड साइड को मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 देती हूँ। तो देखिएगा 5 इंटू 2, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, प्लस 2, 5 2 और पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और है एडिशन। हम क्या पहले सॉल्व करेंगे, ये गलती कभी नहीं करना पहले प्लस सॉल्व करोगे, बिकॉज हमारे पास एक रूल है, दैट इज बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास से हमें क्या करना होता है, पहले हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन सॉल्व करना है। तो 5 2 आर दैट इज 10, 10 फिर है प्लस 2, 10 प्लस 2 इज 12। तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड का वैल्यू आया, दैट इज 12। इट मीन्स जो आपने इस x का वैल्यू 2 दिया, किसमें, इस एक्सप्रेशन में 5x प्लस 2 में, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर बना राइट हैंड साइड को, सो ये इक्वेशन है, और जो ये x इज इक्वल टू 2 है, ये सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अभी बताना है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपली जो आपको इक्वेशन वहाँ पे गिवन होगी, उसमें जो वेरिएबल का वैल्यू देना है आपको, अगर वो वेरिएबल से लेफ्ट हैंड साइड बनेगा बराबर राइट हैंड साइड को, जो वो वैल्यू होगा वेरिएबल का, उसको बोलते हैं उस टाइम सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो फर्दर देखते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम। एक इक्वेशन, अगर आपके पास कोई इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है, अगर ये सेम रहती है व्हेन द एक्सप्रेशन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड और इंटरचेंज्ड। जब हम इस एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरी एक्सप्रेशन है, अगर हम इस एक्सप्रेशन में कोई यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड को ये यहाँ पे हम एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तब जाके इक्वेशन में सेम रहती है, इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारे पास अगर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं ये 2 उठाती हूँ यहाँ पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भेजती हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5x इज इक्वल टू 12, यहाँ ये प्लस यहाँ पे 2 है, ये माइनस 2 यहाँ जाएगा। तो इससे आपने क्या किया, यहाँ पे इंटरचेंज किया, तो इससे इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x का वैल्यू जो था वो वही रहेगा, तो इक्वेशन सेम रहेगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फिर से राइट हैंड साइड को बराबर आपको मिलेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन को कोई चेंज नहीं होता है, अगर आप कोई लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन को इंटरचेंज करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सिंपल इक्वेशंस के रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन था। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम वो स्टेटमेंट्स लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे, जिसमें हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ आया अच्छी तरह से,
तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर इसी के बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपको वो अच्छे से समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह, और आप वो खुद भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।